हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बड़े ही होंगे। तो आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो हमने कुछ दिनों से जो ब्रांड थे हमारे, उनके साथ हमने अप्लाई करी। ये जो ब्रांड है, ये टी शर्ट ब्रांड है, जिसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि 35,000 की सेल हमने निकाली थी इस प्रोडक्ट पे। लेकिन हमने वो निकाली कैसे, हमने क्या चेंजेस करे थे एड्स में कि हमने वो 35,000 की सेल निकालना चालू करा उसमें ब्रांड के साथ। और अब वो कंटिन्यूस जो वो है ब्रांड है, वो अभी 1.5 लाख की सेल पर है। जो हमने 20 से 25 दिन में 1.5 लाख की सेल निकाली है। और जो हमारा सीपीएम है, वो सीपीएम नहीं, मतलब जो हमारा रोएस चल रहा है वो ऑन एन एवरेज 14 का रोएस चल रहा है, मतलब 14 का रोएस चल रहा है जो ऑन एन एवरेज हमारा। और इस हफ्ते और जो आज का रोएस जो अभी मैं करंटली देख रहा हूँ वो 14.28% का है। ठीक है। और सीपीपी जो हमारा है वो 80 रुपये का हमारा सीपीपी चल रहा है इस वक्त करंटली। और हमने सिर्फ 1200 रुपये स्पेंड करे हैं। ठीक है। हमने ऐसा क्यों करा, हमने मतलब ऐसा कैसे करा, हमने एक चीज नोटिस करी। हम जो प्रोडक्ट है, ये ब्रांड हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, और इसमें जो हम सेल करने का ट्राई कर रहे थे, हम फीचर सेल करने का ट्राई कर रहे थे, डिस्काउंट देने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमने ब्रांड में आइडेंटिटी क्रिएट करना चालू करा। जैसे हमारा ये जो ऐड है, एक ऐड जो हमने बनाया था, वो बनाया है लग्जरी से रिलेटेड। मतलब जिस पर्सन को लग्जरी से रिलेटेड कुछ चाहिए, मतलब उसे लग्जरी फील करना है अपने बारे में, कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मेरे को लग्जरी फील करना है। तो हमने क्या करा, उसे लग्जरी से जोड़ दिया प्रोडक्ट को। तो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी कस्टमर के माइंड में कि ये जो प्रोडक्ट है, ये उनका जो ये आपको लग्जरी फील देगा और प्रीमियम फील देगा। ठीक है। वो आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। और हमने सिर्फ एक चीज पर फोकस करा अपने ऐड में। हमने कोई मल्टीपल फीचर्स नहीं बताए, कोई कुछ नहीं बताया, जैसे कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे वो कैसे फुलफिल करता है। एक चीज पे फोकस करा सिर्फ, कोई मल्टीपल चीज नहीं हमने यूज करी। और एक ऐड हमने दूसरा ऐड लॉन्च करा अपना, सेम सेम आइडेंटिटी के साथ, मतलब आइडेंटिटी मैसेजिंग अलग था, आइडेंटिटी हमने अलग क्रिएट करी। सेम ही ऐड, सेम मैसेजिंग नहीं था, पूरा मैसेजिंग चेंज कर दिया हमने। और यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी क्रिएट करने का ट्राई करा, हमने स्टैंड आउट कराया कस्टमर को। हमने वहाँ लिखा प्रोडक्ट पर, वाई चूज मीडियोक्रिटी when you select when you can stand when you, हाँ, थोड़ा बोला नहीं जा रहा। एक बार मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, मैं भूल गया हूँ क्या मैंने बोला। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दिखलाता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये था एड, वाई चूज मीडियोक्रिटी व्हेन यू कैन स्टैंड आउट इन योर सर्कल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी क्या क्रिएट करी, यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है कि कस्टमर जो है वो क्या चाहता है कि स्टैंड आउट करना। देखो, हर किसी को स्टेटस चाहिए, मुझे भी स्टेटस चाहिए, आपको भी स्टेटस चाहिए। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको भी अपने सर्कल में अलग दिखना है, जब भी तो हम महंगे महंगे कपड़े लेते हैं या फिर स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। ठीक है। हमें स्टेटस चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है। चाहे पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, हम कहीं ना कहीं स्टेटस पकड़ने के लिए, स्टेटस कलेक्ट करने के लिए अपने खुद को कुछ किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करना चाहता है। कोई कोई इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी माइंड पे काम करते हैं ताकि उन्हें अपनी सोसाइटी में स्टेटस मिल सके। इंटेलिजेंट वाला एक टैग चाहिए हर पर्सन को, तो वही टैग हमने इन एड्स में कस्टमर को दिया। ठीक है। तो हमने कोई वीडियो हाइट एंड वीडियो नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं चलाया। हमने सिर्फ इमेज एड्स रन करे हैं। और इमेज एड्स पर शुरुआत में हमारे एड्स ने, जो हमने दूसरे एड्स लॉन्च करे, जो मैंने स्टैंड आउट वाला एड बताया, जब हमने वो लॉन्च करे थे तो शुरुआत में सेल्स वगैरह कम थी, लेकिन हमने उनको चलने दिया। तब भी 3 से 4 दिन हमने रन होने दिया। और आज जो उन्होंने हमें सेल्स दी है, वो लगभग उन्होंने हमें जो सीपीपी दिया है, जो हमने न्यू एड्स लॉन्च करे हैं, सबसे कम सीपीपी उन्हीं का ही है। 50 रुपये का सीपीपी आ रहा है 2000 के प्रोडक्ट पे हमने जो सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो आइडेंटिटी, ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब किसी भी प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर कोई मान के चलो
कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके साथ भी एक आइडेंटिटी होती है कस्टमर की, ठीक है। अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके साथ भी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्रिएट करना करो अपने प्रोडक्ट के साथ। जरूरी नहीं है अब फीचर पे, सिर्फ फीचर पे प्रोडक्ट को सेल मत करो। कई बार कस्टमर फीचर देख के नहीं खरीदता, वो सिर्फ अपनी एक इमेज को वैल्यू करता है। उस इमेज को उसको शोकेस करो ताकि उसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। अगर आप रील भी देखते हो तो रील्स में क्या देखते हो, खुद को कनेक्ट करते हो, ठीक है। खुद की आइडेंटिटी देखते हो। अगर कोई पर्सन है, अगर मूवीज देखते हैं हम, मूवीज में भी क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सिगरेट पी रहा है तो वो क्या करते हैं, वो दिखलाते हैं वहाँ कूल, अट्रैक्टिवनेस, डोमिनेशन, ठीक है। तो डोमिनेशन दिखाते हैं, तो वहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। तो हमने भी क्या, और जैसे अगर मैं थोर की बात करूँ, अवेंजर्स को लेके जाते हैं, थोर की बात करूँ तो वहाँ पर भी क्या है, एक आइडेंटिटी क्रिएट है, ठीक है। अगर कोई थोर को देखेगा वो उससे रिलेट करेगा तो वो एक आइडेंटिटी है। वो क्या सोचेगा कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये मेरे लिए है, ठीक है। रिलेटिबिलिटी एक अलग चीज हो गई, आइडेंटिटी एक अलग चीज हो गई, ठीक है। रिलेट करना एक अलग चीज हो गई, ठीक है। रिलेट सिचुएशन के साथ किया जाता है, लेकिन आइडेंटिटी एक सेल्फ इमेज होती है एक कस्टमर के माइंड में खुद को लेकर, ठीक है। तो आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फैशन ब्रांड रन कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा ब्रांड जो स्टेटस प्रोवाइड करता है, जैसे कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट करो, ठीक है। तो हमने इसमें दो आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है ऐड में, अलग अलग एंगल से। पहला ऐड हमारा जो है वो है लग्जरी को फोकस है, दूसरा ऐड जो है वो स्टैंड आउट को फोकस है, ठीक है। तो ये हमारे एंगल हैं, प्रोडक्ट सेम ही है लेकिन अलग अलग मार्केट को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अभी तक जो हमने टोटल जो ऐड का CTR चल रहा है वो ओवरऑल CTR 3% का ओवरऑल